प्लेऑफ का इम्पॉर्टेंट मैच, यानी हमारे लिए एक तरीके से सेमीफाइनल, और प्लान ये था कि बॉल फर्स्ट करनी है और बैट सेकंड करेंगे बिकॉज ऑफ द वेदर। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई था, 42-43 नॉर्मल स्टार्ट हो रहा था, लेकिन पहले जो उनकी टीम के कैप्टन थे वो पहले ही माइंड बना के आए थे कि अगर हमने टॉस जीता वो हमें बैट के लिए भेजेंगे। और ये हम लोगों के लिए बड़ा सरप्राइजिंग था क्योंकि यहाँ पर जो भी टीम टॉस जीतती थी वो हमेशा बैट को प्रेफर करती थी, लेकिन उन्होंने हमें बैटिंग के लिए कहा और जो हमारा भी प्लान था वो फेल हुआ, हमें बैट करना पड़ा फर्स्ट। हमने भी यही सोचा था कि हम उनको बैट करवाएंगे इंशाल्लाह। फरहान की एक बहुत अच्छी फॉर्म लगी हुई थी, उसने लास्ट एक मैच पहले भी बहुत अच्छा 70-80 स्कोर किया हुआ था, तो मुझे था कि फरहान एक साइड से हिटिंग लेगा और मैं उसको सपोर्ट करूँगा, और वही हुआ। हम लोगों ने दोनों साइड से ही यानी हल्के हल्के स्टार्ट कर दिया था। हमारा प्लान था एटलीस्ट हम 70 जल्दी स्कोर कर लेंगे कम से कम पावर प्ले के अंदर, और उसी प्लान को एग्जीक्यूट करना हमने स्टार्ट किया। और हम दोनों ने कहा क्योंकि पिच अच्छी थी, बॉल सही बल्ले पे आ रहा था और उसको हम एग्जीक्यूट कर रहे थे और अच्छे शॉट्स लग रहे थे। उस दौरान मुझे एक बॉल, फरहान का बॉल मुझे हाथ पे लगा, वो बहुत ही पेनफुल था। मुझे ऐसा लगा कि शायद कुछ गड़बड़ हो गई है हाथ में, लेकिन वो सेटल था, पेन हुआ उस टाइम पे, लेकिन उसके बाद फिर मैंने मैच दोबारा खेलना स्टार्ट किया। अब्दुल्ला रिजवी बहुत अच्छा बॉलर है, इसकी बड़ी लाइन लेंथ इसकी ज़बरदस्त है, और इसने मुझे रिसीव किया और 2 मरतबा मुझे उसने बड़ी अच्छी बॉल करवाई और मैं आखिरकार उसके जो प्लान था उसमें आ गया और मैंने कैच दे दिया। लेकिन उसके बाद ही फ़ौरन जो उससे बड़ा झटका था वो था फरहान की भी बड़ी विकेट, और वो भी कैच दे बैठा। तो हम दोनों ओपनर्स ओनली लाइक 45-47 का स्कोर था हमारा, हम 2 आउट हो चुके थे। उमैर को भेजना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन था मेरे लिए कि ये बंदा विकेट स्टे कर सकता है, नीचे ये नॉट आउट रहता था हमेशा, जिसको हमने ऊपर अप किया और वो और हसीब ने पार्टनरशिप कैरी की। लेकिन उस दिन उमैर बहुत थका हुआ नज़र आया और उसका एक कैच भी ड्रॉप हुआ, बड़ा ज़बरदस्त हाथों से उनके हाथ से गिर गया। मुझे लगा कि शायद अब उमैर कंटिन्यू करेगा, लेकिन ऐसा नहीं, वो स्टंप होके उसने अपनी विकेट भी दे दी। मोहसिन एक बहुत ही अच्छा हिटर प्लेयर है और इसके ज़्यादा मैचेस तो नहीं, वो 21 मैचेस ने खेले हमारे साथ, लेकिन उस पर डिपेंडेंसी थी कि हिटिंग करेगा। लेकिन फर्स्ट बॉल पे जब वो बोल्ड हुआ और इतने इंपॉर्टेंट मैच में, तो वो सबके लिए बड़ा सरप्राइजिंग था कि ये क्या किया इसने, इतना इम्पॉर्टेंट मैच है और वो बॉल को रीड ही नहीं कर सका और फर्स्ट बॉल पे वो बोल्ड हो गया। और मैंने कहा था उससे कि बिल्कुल स्टे करना है तुम्हें, और फिर हमारी मेन प्लेयर जो कि नूर, वो बैटिंग के लिए आया और उसने हसीब का थोड़ी देर साथ दिया। नूर से बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी हम लोगों की कि वो मेन प्लेयर है और वो इस किस्म का शॉट खेल के आउट हो जाएगा और फिर टीम पे एक बहुत ही बड़ा प्रेशर पड़ जाएगा बड़े स्कोर के लिए। और उसके सेकंड ही बॉल पे हामिद जज्जा ने भी कैच दे के यानी ये वो शो करवा दिया कि हमारा तो स्कोर अंडर 150 ही जाने वाला है, इससे ज़्यादा 120-130 बन पाएगा। और ये बड़ा धचका था हम लोगों के सबके लिए, इन दोनों का एक साथ बैक टू बैक आउट होना। एक साइड पे विकेटें गिरी थी कंटिन्यूसली, लेकिन हसीब यूनुस बहुत अच्छा एक साइड से प्ले कर रहा था, वो बाउंड्रीज भी निकाल रहा था, सिंगल डबल भी कर रहा था और वो चाहता था कोई पार्टनर उसके साथ एक अच्छी पार्टनरशिप लगाए, और वो शेर जमान ने किया उसके साथ और वो दोनों ने मिल के एक अच्छी पार्टनरशिप की तरफ लेके गया टीम को। मुझे लगता है ये वो 4 रन थे जो उन्होंने दौड़ के बनाए, उसके बाद
शेर जमान का जो पूरा फ्यूल था वो ख़त्म हो गया था, क्योंकि ये 4 रन दौड़ने के बाद शेर जमान के लिए दोबारा बैटिंग के फॉर्म में एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप शेर जमान और हसीब ने कैरी की। और इन दोनों की वो पार्टनरशिप की वजह से जहाँ पे स्कोर हमारा जो 82 रन पे 6 आउट थे वो 137 तक ये दोनों लेके गए, जिसकी वजह से एक थोड़ा रिस्पेक्टेबल टोटल नज़र आया हम लोगों को। और हसीब कंटिन्यूस उसने 50 स्कोर की, बहुत ही अच्छी इनिंग खेली उसने, यानी 1 डाउन पोजीशन से लेके। उसके बाद जो अब्दुल बासित है स्ट्रॉन्ग हिटर है और ये बॉलर है, इसने जो 2-3 छक्के मार के हमें, यानी कि वो 1657-58 का जो टारगेट था, जो हमें कहीं से भी नहीं लग रहा था वो बनेगा, वो बासित ने बड़ा ज़बरदस्त शॉट्स खेले बाउंड्री के बिल्कुल बाहर और बड़े अच्छे ऊंचे हिट्स खेले। उसके बाद एक बिल्कुल अनफॉर्चुनेट ये जो वाइट बॉल थी, अंपायर ने, टूर्नामेंट अंपायर ने उसको नहीं दी, वो बिल्कुल सर के ऊपर से गया था इतना बॉल, लेकिन वो गेट नहीं कर सके, उन्होंने ये वाइट नहीं दी। और लास्ट बॉल पे भी उसने बहुत ही ज़बरदस्त ऊंचा छक्का मार के तकरीबन 100 मीटर से अबव का 6 था ये मार के, मैं उसमें काफ़ी नाराज़ हुआ। मैंने उनके कैप्टन से बात की, मैंने वो वाइट बॉल थी, लेकिन उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। और फाइनली एक अच्छा टोटल नज़र आ रहा था, तकरीबन 162 इज़ नॉट अ बैड स्कोर, बहुत ही अच्छा स्कोर बन गया था हमारे लिए, स्पेशली प्ले ऑफ जैसे मैच के अंदर। बॉलिंग स्ट्रेंथ हमारी बहुत अच्छी थी, बासित ने बॉल बहुत अच्छी एरिया में बॉल डाली, बस उसको एक पहले ओवर में एक आध चौका निकल गया था वो भी बैक पर, लेकिन बहुत उनको दबा के रखा उन्होंने। और फील्डिंग भी हम लोगों ने बहुत ही उस टाइम स्टार्ट के अंदर सबने जान मारी और हम लोगों ने उनको फंसा के रखा किसी तरीके से वो स्कोर ना कर सकें ज़्यादा। और फर्स्ट ओवर में ये एक रनआउट भी बाल बचा। जुनेद ने भी बहुत ही अच्छे एरियाज़ में बॉल की, लेकिन उसको बैक साइड पे उसको एक आध चौका उस साइड पर और एक ऑफ साइड पे भी उसको एक चौका लगा, लेकिन कंपैरेटिवली स्कोर रुका हुआ था उनका, कोई इतना अच्छा ख़ास स्कोर। और उसी टाइम पे उनका कीपर बैट्समैन हफीफ़ बहुत ही अच्छा बैट्समैन है, बहुत देखभाल के खेलता है और इसके ऑफ के ड्राइव बड़े अच्छे नज़र आ रहे थे, लेकिन उसकी विकेट पहली जो गिरी उसके बाद उनकी टीम, हम लोगों ने प्रेशर में लाने की कोशिश की, लेकिन वो अपने हिसाब से एग्रेसिव क्रिकेट खेलने के लिए लगे हुए थे और उन्होंने बासित को 2 चौके मारे और लग रहा था कि मैच। लेकिन जो हुमैर का ओवर था ये बहुत बड़ा डिफरेंस था, ये जो कैच आउट किया हमने हुसैन शहजाद को और बाउंड्री के ऊपर मोहसिन ने बहुत अच्छा कैच पकड़ा, वो बड़ा वो जो उनका प्लेयर था वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना ज़बरदस्त कैच कैसे हो सकता है वो विकेट। और ये भी इनका कीपर ही था, लेकिन ये उस दिन फील्ड कर रहे थे, इनका नाम है संतोष। और इनको जो बॉल यॉर्कर पड़ा, पहले उन्होंने एक छक्का मार के और उसके बाद क्या ज़बरदस्त तरीके से उमैर ने उसको डिसीव किया और क्या विकेट के अंदर बॉल डाला। और ये इम्पोर्टेंट विकेट था बहुत, क्योंकि ये पार्टनरशिप इसलिए कि लीग मैच में भी हमें यही प्लेयर था जो कि पूरा स्कोर एंड तक लेके चला गया था। उसके बाद फिर पार्टनरशिप दोबारा लगनी स्टार्ट हो गई, हमने वो जो 2 विकेटें बैक टू बैक उमैर ने निकाली थी, उसके बाद ये दोनों खड़े हो गए, इन्होंने बहुत ही आराम से स्कोर को ले जाना स्टार्ट किया, बाउंड्रीज लगा रहे थे और वो अपना एक रन रेट। हमीद खान बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा था, लेकिन ये जो ऑफ साइड से पड़ के बॉल बिल्कुल अंदर घुसा, वो यानी हक्का बक्का रह गया। ये क्या हुआ उसके साथ, बहुत ही अच्छा बॉल किया उस्मान बिल्कुल ने ये विकेट उनकी एक तरीके से उनकी एक बैकबोन लगी हुई थी, ये बना रहा था स्कोर पूरा, उसको आउट किया। और उसके बाद शेर जमान जो बिल्कुल जो हमारी सारी बॉलिंग लाइन में एक डिफरेंस बॉलिंग क्रिएट की, इसने पूरा ओवर कराया, सिर्फ 2 रन दिए और बहुत ही अच्छी जगह पे इसने बॉलिंग की इसने वाकई में। फिर वो जो नूर का एक यॉर्कर बोल्ड कलीम को, उफ, ये तो उनकी कमर ही तोड़ दी गई। यानी एक तरीके से वो कलीम जो बैटिंग के अंदर अपना स्कोर हल्के हल्के बढ़ा भी रहा था, उसका जो बोल्ड उन्होंने 13 रन बना लिए, तो उसने वो स्लो खेल रहा था लेकिन स्कोर करा था। लेकिन शेर जमान ने जो अपनी बॉलिंग जो हल्के उनको मिस करवा रहा था, जिसकी वजह से उन पर प्रेशर पड़ रहा था, उस दौरान उनका जो न्यू प्लेयर आया कलीम टाइगर, इसका जो छक्का था, और ये वाकई में एक टेप टेनिस प्लेयर है, लेकिन हार्ड बॉल में भी इसका जवाब नहीं। इसने हार्ड बॉल में भी बड़े अच्छे स्कोर किए और ये आके इसने जो रन रेट बिल्कुल नीचे था और बहुत तेज़ी से इनको स्कोर का जो प्रेशर पड़ रहा था, इसने आके तेज़ चौके लगाए और
छक्के लगा के उसने दोबारा से एवरेज सेट करने की कोशिश की और ये वन साइडेड, यानी कि ये मैच को ले जाने का इसका पूरा प्लान था। इसके 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट कैचेस गिरे, लेकिन फिर इसने बासित को एक फुल टॉस पे ये 6 दिया और आगे इसने यानी हर प्लेयर को इसने बिल्कुल चौके और छक्के लगा के ये बड़ी तेज़ी से स्कोर लेके जा रहा था। शेर जमान की बॉल पे इसका एक कैच छोटा था और उसके साथ बैक साइड पे बाउंड्री, लेकिन उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट कैच था जो कि मोहसिन ने ही कैच किया और उसने ज़बरदस्त तरीके से, जो उनकी एक टीम की जो लास्ट उम्मीद थी वो इसी पे थी। ये बहुत क्योंकि स्ट्राइक अच्छी कर रहा था और इसके आउट होने के बाद तकरीबन हमें लगा कि अब इनके यानी कि इसमें जान नहीं है इनकी टीम में कि ये इनके, हालांकि कैप्टन ने एक 6 और मारा था उस्मान को, लेकिन वो स्ट्राइक लेवल इनको चाहिए था मैच जीतने के लिए 162 के करीब जाने के लिए। उसके बाद फिर वो अपनी विकेट रन आउटिंग की सूरत में देने लग गया और उनको पता चल गया था कि मैच हमारे हाथ से तकरीबन बाहर ही निकल गया। ये बाउंसर मारा था लास्ट बॉल पे और उस पर भी हमें विकेट मिल गई थी क्योंकि रन आउट हुआ और इस तरीके से ये इम्पॉर्टेंट मैच हमने 144 पे इनको ऑड आउट करके और 162 का जो टारगेट था हमने ये फ़ाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। और हमारा फ़ाइनल ईद के बाद नेक्स्ट सैटरडे को 22 ऑफ जून को होगा और सब आप फॉलो कीजिएगा। थैंक यू। मैन ऑफ द मैच हसीब यूनुस, व्हाट इनिंग, 50 स्कोर और बहुत ही अच्छी उसने बैटिंग की। पूरी टीम में सबसे डिफरेंस बैटिंग के अंदर यही था।